रात का पहला खा था। बादलों की गरज सुनकर लग रहा था जैसे आसमान फट जाएगा। जमीन पर सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन फिजा में मौत की आहट गूंज रही थी। पहली बारिश की बूंद गिरी, लेकिन ये आम बारिश की बूंद नहीं थी। ये बूंद जमीन को छूते ही सुर्ख रंग में बदल गई। पाकिस्तान के एक गांव में बच्चे सहन में खेल रहे थे। अचानक आसमान पर ऐसी काली आंधी छाई कि दिन रात में बदल गया। हवा के शोर में लोगों की दुआओं की आवाज दब गई। इंडिया के एक सरहदी गांव में भी यही मंजर था। बूढ़ी औरतें छतों पर हाथ उठाकर रो रही थीं। वो कह रही थीं, या अल्लाह, ये कैसी बारिश है, ये पानी नहीं, ये कहर है। बारिश के साथ बिजली भी कड़की। एक लम्हे के लिए लगा जैसे आसमान से आग बरस रही हो। दरख्त जमीन पर गिरने लगे, खेत पानी में डूब गए, और घरों की दीवारें चीख मार के जमीन बोस होने लगें। एक बच्चे की आवाज उभरी, अम्मी, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन अगले ही लम्हे पानी का रेला आया और माँ और बेटे के दरमियान क़यामत बर्पा हो गई। पाकिस्तान में मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया, सब लोग मस्जिद में पनाह लो, ये अल्लाह का अज़ाब है। उसी लम्हे इंडिया के गांव की मंदिर से भी आवाज़ गूंजी, ये देवी का कहर है, सब लोग मंदिर की तरफ भागो। लेकिन पानी को ना मस्जिद ने रोका, ना मंदिर ने, ना मस्जिद के मीनार बचे, ना मंदिर की घंटियां। सब कुछ पानी की बेरहम मौजों में बह गया। पहली रात खत्म होने से पहले ही 200 लोग गायब हो गए। किसी को उनकी लाश ना मिली, किसी को इनकी आवाज ना सुनाई दी। बस अंधेरे में पानी की चीखें थीं। लेकिन असल खौफ अभी बाकी था, क्योंकि अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने पानी में ऐसी चीज देखी जिसे देखकर सबके दिल दहल गए। सुबह की रोशनी फैली, लेकिन रोशनी के साथ उम्मीद नहीं, खौफ फैला हुआ था। गांव वाले पानी के किनारे खड़े थे और सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पानी में लाशें नहीं, बल्कि कुछ और तीर रहा था। कुछ ऐसा जिसे देखकर बूढ़े लोग कांपने लगे और बच्चों को आंखों पर हाथ रखने लगे। वो इंसानी चेहरे थे, लेकिन आम नहीं, आधे डूबे हुए, आधे सड़े हुए, जैसे कई दिन पहले मर चुके हूँ। मगर सबसे डरावनी बात ये थी कि इनकी आंखें खली हुई थीं और लग रहा था वो सीधा देख रहे हैं। पाकिस्तान के गांव में एक नौजवान चीख मार कर बोला, ये लाशें हमारी नहीं हैं, ये लोग तो हमने कभी देखे ही नहीं। उसी वक्त इंडिया के गांव में भी लोगों ने पानी में वैसी ही लाशें देखी और सब हैरान हो गए कि ये अजनबी लोग आखिर कहाँ से आए। बारिश थमी नहीं, बादल लगातार बरस रहे थे। पानी की सतह बढ़ती जा रही थी और हर लम्हा लग रहा था जैसे पूरा गांव निगल जाएगा। एक औरत छत पर खड़ी अपनी 3 बच्चियों को चिमटा कर रो रही थी। पानी तेजी से ऊपर आ रहा था। अचानक इसकी सबसे छोटी बच्ची छत से फिसल गई। माँ ने छलांग लगाई, लेकिन वो रेला इस बच्ची को साथ ले गया। माँ का दिल फट गया, मगर इसकी आवाज़ पानी के शोर में दब गई। उसी दौरान एक खौफनाक हकीकत सामने आई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये बारिश आम नहीं है, ये वही बारिश है जिसके बारे में सदियों पुरानी एक बद्दुआ मशहूर है कि अगर इंसान अपने गुनाहों से बाज ना आया तो बारिश आसमान से नहीं, दोज़ख के दरवाजे से बरसेगी। पाकिस्तान में एक मौलवी ने कहा, ये लाशें पानी के साथ किसी और दुनिया से आई हैं। इंडिया में एक पंडित बोला, ये नदी देवी का कहर है, ये मरे हुए नहीं, ये बदरूहें हैं। अब गांव वाले फैसला करने लगे। कुछ लोग भागने लगे, कुछ मस्जिद और मंदिर की तरफ पनाह ढूंढने लगे, कुछ दरख्तों पर चढ़ गए, लेकिन पानी सबके पीछे पीछे था। रात हुई और बिजली कड़कने के साथ पानी में एक और डरावना मंजर उभरा। किसी ने पहली बार देखा कि पानी में सिर्फ लाशें नहीं, बल्कि कुछ लोग चल भी रहे हैं। हाँ, पानी के ऊपर चलते हुए साए, जिनके हाथ लंबे थे और मुंह टूटे हुए बर्तन की तरह लग रहा था। एक लड़का डर के मारे बोला, अम्मी, ये जिंदा हैं या मुर्दा? माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, ये वो हैं
जो कभी इंसान थे, लेकिन गुनाहों ने उनका चेहरा छीन लिया। गांव के लोग खौफ में एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, लेकिन वो साए आहिस्ता आहिस्ता पानी के ऊपर से चलते हुए इन घरों के करीब आने लगे। उनकी आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी और हर कदम पर पानी में आग की लपक महसूस हो रही थी। उसी लम्हे एक बुजुर्ग गिरकर बोला, ये बारिश हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, ये बारिश हमें गुनाहों की सजा देने आई है। और अगले ही लम्हे पानी के बीच से एक खौफनाक आवाज गूंजी, जैसे किसी ने गहरे कुएं के अंदर से पुकारा हो, तुम सबको हिसाब देना होगा। पूरा गांव सुनकर सन्नाटे में आ गया। सबकी जबानें बंद हो गईं और बारिश मजीद तेज हो गई। रात का अंधेरा फैल चुका था। बादलों की गरज और बिजली की कड़क अब खौफ से ज्यादा क़यामत का मंजर लग रही थी। पानी में बहती लाशों और चलते हुए सायों ने गांव के हर इंसान की रूह को हिलाकर रख दिया था। उसी अंधेरे में अचानक एक और चीख सुनाई दी। ये चीख किसी औरत की थी, जो मस्जिद के सहन में पनाह लेने आई थी। लेकिन अगले लम्हे सब ने देखा कि वो औरत पानी के अंदर खींच ली गई। इसका हाथ आखिरी लम्हे तक हवा में लहराता रहा, फिर अचानक वो भी गायब हो गई। पाकिस्तान के गांव में इमाम मस्जिद ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये पानी अब सिर्फ सैलाब नहीं रहा, इसमें कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी जान लेने आया है। इंडिया के गांव में भी पंडित जी ने घंटियां बजाएं और कहा, ये आम आफत नहीं है, ये बदरूहें हैं जो बरसों पहले मर गईं, लेकिन अब इस बारिश के साथ जिंदा होकर लौटी हैं। लोग खौफ के मारे रोने लगे। बच्चे माँ की गोद में छप गए। बूढ़े हाथ उठाकर माफी मांगने लगे, लेकिन बारिश और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रात के बीच कुछ नौजवानों ने हिम्मत की और किश्ती में बैठकर पानी का रुख किया ताकि देखें ये साए कहाँ से आ रहे हैं। वो किश्ती अंधेरे में आगे बढ़ती रही। हवा तेज थी, बारिश थम नहीं रही थी, लेकिन जितना वो आगे जाते, इतना पानी में सुर्ख रंग बढ़ता जाता, जैसे खून मिलाया गया हो। अचानक किश्ती के नीचे से जोरदार धचका लगा। सब लड़के चीख उठे। एक बोला, ये पत्थर से टकराई है, लेकिन दूसरे ने कांपते हुए कहा, ये पत्थर नहीं था, ये किसी का हाथ था। अगले ही लम्हे पानी से एक सियाह चेहरा ऊपर आया, आंखें जलती हुई कोयले की तरह, मुंह आधा फटा हुआ और दांत ऐसे जैसे लोहे के कील हों। वो किश्ती को अलटने लगा। नौजवान चीखें मारने लगे, लेकिन किश्ती पलट गई और वो सब पानी के अंदर खींचे गए। कुछ लम्हे बाद पानी पुरसुकून हो गया, लेकिन इस सुकून ने गांव वालों को मजीद खौफजदा कर दिया, क्योंकि सब जानते थे वो लड़के कभी वापस नहीं आएंगे। उसी वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दोनों गांव में एक साथ एक वाक़या हुआ। पानी में बहती एक पुरानी लकड़ी की तख्ती किनारे पर आ लगी। लोगों ने जब इस पर लिखा हवा देखा तो सबके रौनगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस पर एक ही जुमला लिखा था, ये बारिश गुनाहों का कर्ज है और हर कर्ज चुकाना होगा। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबकी आंखों में सवाल था कि ये पैगाम किसने लिखा और ये तख्ती पानी में कहाँ से आई। गांव के बुजुर्ग रोते हुए बोले, ये वो बदरूहें हैं जिन्हें सदियों पहले इंसानों ने धोखा दिया। इन्हें जिंदा जलाया गया और उनकी आखिरी बद्दुआ यही थी कि वो बारिश की सूरत वापस आएंगी। लोग खौफ में लरज़ने लगे, लेकिन अचानक आसमान पर एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे बादल नहीं, कोई दरवाज़ा टूटा हो, और इस दरवाजे से पानी नहीं, बल्कि सायों की एक फौज उतरने लगी। वो साए पानी के ऊपर खड़े हो गए, उनके हाथ आसमान की तरफ थे, और वो सब एक ही आवाज में चीख रहे थे, अब तुम्हारी बारी है। पानी मजीद ऊपर आ गया, घरों की छतें गायब होने लगें, दरख्त अक्खर कर बहने लगे, और लोग सिर्फ एक सवाल में उलझे रह गए, ये बारिश कहाँ से आई, ये बदरूहें कौन हैं, और क्या हम सुबह देख भी पाएंगे या नहीं। रात अपनी इंतहा पर थी। बारिश की बूंदें अब कतरे नहीं, खंजर बिन चुकी थीं, जो जिस पर गिरते उसका जिस्म लहू लहान हो जाता।
पानी आधे शहर को निगल चुका था। मस्जिद के मीनार और मंदिर की घंटियां टूटकर पानी में बह गईं और लोग अंधेरे में एक दूसरे को तलाश कर रहे थे, लेकिन पानी हर किसी को अलग कर रहा था। उसी वक्त एक खौफनाक मंजर सामने आया। पाकिस्तान के गांव के बीच में एक पुराना कब्रिस्तान था। पानी वहां तक पहुंच गया और कब्र की मिट्टी बहने लगी। अचानक कई कब्रें खुद ब खुद खलने लगें। इंडिया के गांव में भी यही हुआ। पुराने शमशान घाट पर जलती लकड़ियां बारिश से बुझ गईं, लेकिन वहां भी जमीन फटने लगी और सियाह धुआं उठने लगा। लोग कांपने लगे, क्योंकि उन कब्रों और शमशान से वही बदरूहें निकल रही थीं, जिन्हें पहले पानी पर चलते देखा गया था। अब वो सीधा गांव वालों की तरफ बढ़ रही थीं। एक बूढ़ी औरत रोकर बोली, ये सब वो लोग हैं जिन्हें हमने बेगुनाह मारा था। ये वो रूहें हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई थी और उनकी बद्दुआ आसमान तक गई थी। पानी में खड़े वो साए चीख कर बोले, हम वो हैं जिन्हें इज्जत के नाम पर कत्ल किया गया। हम वो हैं जिन्हें जहीज के बोझ में जलाया गया। हम वो हैं जिन्हें गरीब होने पर जमीनों में दफना दिया गया। और हम वो हैं जिनकी चीखें जमीन ने निगल लें, लेकिन आसमान ने सुन लें। पूरा गांव दहल गया, सबके चेहरे पीला पड़ गए। अब इन्हें यकीन हो गया कि ये बारिश आम नहीं, ये बारिश उन बदरूहों की वापसी है। बारिश और तेज हो गई। पानी के शोर में बदरूहों की आवाजें अब हर तरफ गूंज रही थीं। कोई कह रहा था, हमें इंसाफ दो। कोई कह रहा था, हमारी चीखें वापस लौटाओ। और कोई कह रहा था, अब तुम सबकी बारी है। पाकिस्तान में इमाम मस्जिद ने रोते हुए कहा, ये वो गुनाह है जो हमने बरसों छुपाए। ये वो जुल्म है जिन्हें हमने मिट्टी तले दबा दिया, और आज वही जुल्म जिंदा होकर हमारा हिसाब लेने आया है। इंडिया में पंडित जी भी जमीन पर गिर गए और बोले, ये देवी का कहर नहीं, ये हमारे अपने जुल्म हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। लोग चीखने लगे। बच्चों की हिचकियों ने रात को और भी डरावना बना दिया। लेकिन खौफनाक मंजर अभी बाकी था, क्योंकि बारिश के बीच एक बहुत बड़ी पुरानी इमारत पानी से उभरी। ना पाकिस्तान के लोग उसे पहचानते थे, ना इंडिया के। वो इमारत पानी के ऊपर तैरती हुई दरमियान में आ गई। इस पर खून से लिखा था, ये इंसाफ का दरबार है, यहाँ हर मुजरिम को बुलाया जाएगा। लोगों के दिल धड़कने लगे। सब सोचने लगे कि ये इमारत कहाँ से आई, किसने बनाई, और अब कौन कौन इसमें बुलाया जाएगा। उसी वक्त एक साए ने गांव वालों की तरफ इशारा किया और बोला, कल सुबह सूरज निकलने से पहले सबको इस दरबार में पेश होना होगा, वरना पानी तुम्हारी नस्लों को भी बहा ले जाएगा। रात गुजर चुकी थी, लेकिन सुबह की रोशनी नहीं आई। आसमान सियाह पर्दे में लिपटा रहा, जैसे सूरज ने निकलने से इनकार कर दिया हो। पानी के बीच वो खौफनाक इमारत खड़ी थी, जिस पर खून से लिखा था, ये इंसाफ का दरबार है। गांव वाले एक एक करके पानी के किनारे खड़े थे। बदरूहें उनके गर्द दायरा बनाकर खड़ी हुईं और सबको इस दरबार की तरफ धकेलने लगें। पाकिस्तान के इमाम मस्जिद, इंडिया के पंडित जी, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सब खौफ के मारे चीख रहे थे, लेकिन उनके कदम खुद ब खुद इस इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजे पर पहुंचते ही एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा खुद ब खुद खल गया और अंदर अंधेरा नहीं, आग की लिपटें थीं। इन लिपटों में हजारों चेहरे थे, वही चेहरे जो पानी में तैरते नजर आए थे। एक खौफनाक आवाज गूंजी, ये वो अदालत है जहां झूठ नहीं बोला जा सकता। ये वो जगह है जहां ना पैसा चलेगा, ना ताकत। ये वो मकाम है जहां हर गुनाह सामने लाया जाएगा। सब लोग कांपने लगे। बदरूहें एक एक करके लोगों को अंदर ले जा रही थीं। पहला मुकद्दमा शुरू हुआ। एक किसान को सामने खड़ा किया गया। बदरूहें चीख कर बोलीं, उसने अपनी ही बहन को जमीन के लालच में कुएं में फेंका था। आज इसका हिसाब दो। वो किसान कांप कर गिरा, लेकिन जमीन ने उसे निगल लिया और इसकी चीखें फिजा में गूंजती रह गईं। दूसरा मुकद्दमा शुरू हुआ।
एक औरत को लाया गया। बदरूहें बोलीं, उसने अपनी बेटी को जहीज न लाने पर जिंदा जलाया था। आज इंसाफ मिलेगा। इस औरत की आंखों से खून बहने लगा और वो जमीन में जलकर खत्म हो गई। तीसरा मुकद्दमा शुरू हुआ। अब इमाम मस्जिद और पंडित जी को बुलाया गया। बदरूहें चीख कर बोलीं, तुमने दीन और धर्म के नाम पर झूठ बोले। तुमने खुदा के कलाम को दुनिया के मफाद के लिए बेचा। आज तुम्हारा भी हिसाब होगा। इन दोनों के मुंह बंद हो गए। वो कुछ ना कह सके और उनकी ज़बानें जलकर राख बिन गईं। एक एक करके सबके गुनाह सामने आने लगे। किसी ने यतीम का माल खाया, किसी ने औरत की इज्जत लौटी, किसी ने खून किया, किसी ने जुल्म किया और हर एक को ज़मीन ने निगल लिया। आखिर में सिर्फ चंद बचे और चंद बेगुनाह लोग बचे। बदरूहों ने उनकी तरफ देखा और कहा, ये दुनिया अभी बाकी है, लेकिन याद रखो, अगर तुमने भी जुल्म किया तो हम फिर बारिश के साथ लूटेंगे। ये कहकर बदरूहें धुएं में बदल गईं। इमारत पानी में डूब गई और बारिश रुक गई। सुबह का सूरज निकला, लेकिन गांव के आसमान पर सिर्फ सन्नाटा था। पानी उतर गया, जमीन खुश्क हो गई, लेकिन जहां इमारत थी वहां आज भी मिट्टी सुर्ख थी, जैसे खून जमीन में बस गया हो। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सबके दिल से एक ही आवाज निकली, ये बारिश नहीं थी, ये हिसाब का दिन था।